शादी एक ऐसा पल जो हर दुल्हन का सपना होता है, हर लड़के की ख्वाहिश होती है वो अपनी होने वाली दुल्हन के लिए खास होना। शादी से जुड़ी सभी तरह के ड्रेस, सूट्स, शेरवानी, लहंगा, बड़ों से लेकर बच्चों तक सबके लिए बस गोइंकास ट्रेंड्स, अंडमान का नंबर 1 वेडिंग शॉपिंग मॉल। गोइंकास ट्रेंड्स, बाम्बू फ्लैट, घंटा घर, अबरडीन बाजार। Am I just a 9-to-5 guy? Or the one who wants to feel the hype? What do I want most? To be in the spotlight? Or the calming moonlight? I'm a hybrid just like you, and it's high time we met. Introducing the Toyota Urban Cruiser Hyryder, the self-charging hybrid electric SUV. The SUV is here. Malaysia truly Asia. नमस्कार, दीप दर्पण में आप सभी का स्वागत है। आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य अंश पर। नशीली दवाओं पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित। सांसद की अध्यक्षता में हुआ पत्रकार सम्मेलन का आयोजन और छठ महोत्सव मनाया गया। The SUV is here. अब द्वीप दर्पण विस्तार से। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के दौरे पर आए सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय के राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के माननीय अध्यक्ष एम वेंकटेशन ने कल सचिवालय के कॉन्फ्रेंस हॉल में प्रशासन के प्रभारी मुख्य सचिव ASBS रवि प्रकाश और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ द्वीप समूह में मैनुअल स्क्वेंजर्स के रूप में रोजगार के निषेध और उनके पुनर्वास अधिनियम के कार्यान्वयन पर समीक्षा बैठक की।
एमपी कार्यालय में द्वीपों के सांसद विष्णुपद रे की अध्यक्षता में आज एक पत्रकार सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें सांसद ने बताया कि उन्होंने द्वीप समूह के विकास से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर उपराज्यपाल से चर्चा की। मेरा फर्स्ट सवाल था, पार्लियामेंट क्वेश्चन में रेज किया था, हमने क्या मांगा, अंडमान में एसडीओ का पावर है उन 40 में लैंड कन्वर्ट करने के लिए, ये पावर उसका है। ये कानून था 17 तक सबको दिया, बस ने बंद कर दिया। तो एसडीओ को पावर कौन छीन सकता है? एसडीओ को रूल्स रेगुलेशंस LRR में है। उसके बाद इसमें क्या दिया था, हमने बोला था करीब करीब 2020 लोग अप्लाई किया लैंड कन्वर्शन के लिए, जवाब दिया 1483 केस मुझे मिला, मान लिया। जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जो LRR है उसका पावर है कन्वर्शन करने के लिए रूल 40 एसडीओ का। जवाब क्या दिया एडमिनिस्ट्रेशन ने, प्रोसेस कर रहा है। और क्या बोला, कीपिंग इन माइंड दिमाग की एबिलिटी ऑफ लैंड। सेकंड पॉइंट था एनिम्स। आप जानते होंगे एनिम्स के बारे में, जहाँ पीपीपी मोदी बात करता था, आज के दिन में आईसीयू में कोई नहीं है। पूरा एनिम्स को आज का दिन में कुछ नहीं है। एक डॉक्टर सर्जिकल नहीं है, मेडिसिन नहीं है, कोई नहीं, हार्ट का भी नहीं। इस कारण से मैं फिर आचार्य जी को बोला, रिक्वेस्ट किया था, पत्र भी दिया था कि एनिम्स को दे दो एम्स में, क्योंकि एनिम्स पहले पीपीपी मोड में था। फिर हमें एक डॉक्टर्स को बुलाया, अंडमान निकोबार को कंसल्ट किया, आइडिया लिया। उन्होंने बोला एमपी साहब एक काम करो, मोदी जी सब जगह में एम्स खुलता है, खुल दे एम्स। तो मोदी जी को रिक्वेस्ट करके जी साहब ने लिखेगा पत्र, राजी हो गया, कॉपी हमको देगा, अंडमान एनिम्स को दे दो एम्स में। और एक फैसला हुआ, आम एल जी साहब जाएंगे दिल्ली में, अपॉइंटमेंट एमएल साहब लेगा, बैठेंगे पीएमसी HMC अंडमान प्रमुख को लेकर। टैगोर राजकीय शिक्षा महाविद्यालय में नशीली दवाओं की लत और मादक पदार्थों के सेवन पर एक व्यापक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें नशीली दवाओं के सेवन से होने वाले गंभीर स्वास्थ्य जोखिमों, सामाजिक परिणामों और रोकथाम रणनीतियों पर ध्यान दिया गया। कार्यक्रम में इस महत्वपूर्ण मुद्दे से निपटने में युवाओं की भागीदारी, शिक्षा और सामुदायिक भागीदारी के महत्व पर जोर दिया गया। इस मौके पर महाविद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर मंजुलता राव मुख्य अतिथि थी। इस दौरान एनटीसी कार्यक्रम के मनोवैज्ञानिक और परामर्शक रथिन मलिक ने नशीली दवाओं की लत और मादक द्रव्यों के सेवन के नकारात्मक प्रभावों पर चर्चा की। सत्र में मादक द्रव्यों के सेवन के सामाजिक परिणामों पर भी चर्चा की गई। इस अवसर पर NMND के सहायक प्रोफेसर एवं नोडल अधिकारी डॉक्टर सुनील सैनी तथा अतिथि संकाय डॉक्टर सुनीता पाटिल भी मौजूद थी। इससे पहले नेहरू युवा केंद्र के गोपाल चौधरी विश्वास ने उपस्थिति का स्वागत करते हुए कार्यक्रम के उद्देश्यों पर प्रकाश डाला। आस्था, पवित्रता, त्याग, तपस्या एवं लोक आस्था का महापर्व छठ महोत्सव पूरे देश के साथ इन द्वीपों में भी पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के छठ पूजा समिति द्वारा छठ महापर्व के आयोजन के लिए कल शाम कॉर्बाइंस कोव तट पर पूजा कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस मौके पर डूबते हुए सूर्य की आराधना की गई। छठ का त्यौहार बिहार, झारखंड, नेपाल
यूटी में अंडमान निकोबार में बहुत श्रद्धा और विश्वास से मनाया जाता है। ये त्यौहार नेचर के लिए सूर्य की इसमें सूर्य की पूजा की जाती है। घाटों को साफ किया जाता है। उगते सूर्य को और डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है, जो कि आप देखें प्रकृति को रिप्रेजेंट करता है। और ये त्यौहार बहुत ही मुश्किल व्रत को करके और उसके बाद में प्रसाद चढ़ाया जाता है। इस दौरान छठ पूजा समिति के अध्यक्ष एवं अन्य पदाधिकारियों द्वारा दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। बाद में सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन हुआ। छठी मैया रसता में हारे, जय हो छठी मैया, बुलावे छठी मैया। इसी क्रम में आज सुबह सूर्य अर्घ पूजा की गई। इस पूजा में काफी संख्या में भक्तजनों ने पूरी श्रद्धा के साथ भाग लिया। आप सभी को छठ पूजा की हार्दिक बधाई। जैसे कि सनातन धर्म में बहुत सारे अलग अलग पर्व त्यौहार और मान्यताएं हैं, जिसमें ये सृष्टि के सबसे शक्तिमान सूर्यदेव को समर्पित ये छठ पूजा हमारी माताएं बहनें और ये यहाँ के बच्चे देखिए, यहाँ पे कार्बाइन स्कोप में पूरे देश भर के साथ में जैसे छठ पूजा मनाया जाता है, उस तरह से हमारे यहाँ कार्बाइन स्कोप में भी इसका आयोजन हर साल हो रहा है।
नेताजी स्टेडियम में अंडमान तथा निकोबार प्रशासन के खेल एवं युवा मामले विभाग द्वारा स्कूली बच्चों के लिए तैराकी कोचिंग कक्षाएं आयोजित की जाएंगी, जिनकी न्यूनतम ऊंचाई 4 फीट तथा स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए। यह कक्षाएं स्विमिंग पूल में शाम 3:30 बजे से शाम 5 बजे तक आयोजित की जाएगी और सोमवार को साप्ताहिक अवकाश रहेगा। पिछले वर्षों में आयोजित की गई हॉबी कक्षाओं को अभिभावकों एवं आम जनता द्वारा खूब सराहा गया। इसके अलावा अभिभावकों द्वारा तैराकी स्पर्धा के लिए कोचिंग कक्षाओं की व्यवस्था करने का अनुरोध किया गया है, ताकि स्कूली बच्चे भविष्य में विभिन्न स्तरों की प्रतियोगिताओं में अपनी प्रतिभा को निखार सकें। तैराकी कोचिंग कक्षाओं के लिए पंजीकरण 11 से 15 नवंबर तक नेताजी स्टेडियम में सभी कार्य दिवसों में तथा विभाग द्वारा निर्धारित नियमों एवं शर्तों के अनुसार होगा। अब लेते हैं एक ब्रेक। Am I just a 9 to 5 guy? Or the one who wants to feel the high? What do I want most? To be in the spotlight? Or the calming moonlight? I'm a hybrid just like you, and it's high time we met. Introducing the Toyota Urban Cruiser Hyrider, the self-charging hybrid electric SUV. शादी एक ऐसा पल जो हर दुल्हन का सपना होता है, हर लड़के की ख्वाहिश होती है, वो अपनी होने वाली दुल्हन के लिए खास होना। शादी से जुड़ी सभी तरह के ड्रेस, सूट्स, शेरवानी, लहंगा, बड़ों से लेकर बच्चों तक सबके लिए बस गोइंकास ट्रेंड्स, अंडमान का नंबर 1 वेडिंग शॉपिंग मॉल। गोइंकास ट्रेंड्स, बाम्बू फ्लैट, घंटा घर, अबरडीन बाजार। तोशी को मैंने उंगली पकड़कर चलना सिखाया था, और आज जब उसने बताया कि मुझे मोतियाबिंद है तो मैं हैरान रह गया। मोतियाबिंद की जांच का आसान तरीका, कम दिखाई पड़ने की शिकायत करने वाले व्यक्ति से 10 फुट की दूरी पर उंगलियां गिनने को कहें। यदि ना गिन पाए तो उसे मोतियाबिंद हो सकता है। 40 साल के बाद मोतियाबिंद एक आम बात है। आसान एवं सुरक्षित तकनीक यानी IOL द्वारा ऑपरेशन से आंखों में रोशनी वापस पाई जा सकती है। ये ऑपरेशन सरकारी अस्पतालों में एवं स्वयंसेवी संस्थाओं में मुफ्त किया जाता है। अधिक जानकारी के लिए निकट के सरकारी अस्पताल एवं स्वयंसेवी संस्थाओं से संपर्क करें। पौंडीचेरी विश्वविद्यालय की सेमेस्टर परीक्षा दिसंबर से आयोजित की जाएगी। मायाबंदर से शैक्षणिक वर्ष 2019-20 और उसके बाद प्रवेश लेने वाले छात्र तथा जिनके पास बकाये पर्चे हैं, वे 15 नवंबर तक परीक्षा फॉर्म जमा कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए मायाबंदर स्थित महात्मा गांधी राजकीय महाविद्यालय के प्रवेश और परीक्षा स्कंद से संपर्क किया जा सकता है। लॉन्ग आइलैंड द्वीप अंडमान के सबसे अनोखे स्थान में से एक है। यह गंतव्य अभी तक बहुत से लोगों द्वारा खोजा नहीं गया है। लॉन्ग आइलैंड में सीमित आवास सुविधाएं उपलब्ध हैं। यह स्थल विदेशी नागरिकों के बीच अच्छी लोकप्रियता रखता है। हालांकि कई भारतीय यात्री अपनी यात्रा कार्यक्रम में लॉन्ग आइलैंड की योजना नहीं बनाते हैं, क्योंकि लॉन्ग आइलैंड की यात्रा के लिए अंडमान में 10 या उससे अधिक दिनों की यात्रा करनी होगी। लॉन्ग आइलैंड के प्रधान बी कामराज ने दूरदर्शन से विशेष बातचीत की। गवर्नमेंट की तरफ से मनरेगा जो भी स्कीम्स आता है, जो एग्रीकल्चर का हुआ, जो फिशरमैन का हुआ, सारा स्कीम का अच्छा बेनिफिट मिल रहा है। लोग ऑफिसर आके उनको अवेयरनेस प्रोग्राम करके सारा स्कीम का बारे में भी बता रहा है। लेकिन लोग यहाँ बहुत ही गरीब होने के कारण लोग तो जो लोन लेने के लिए कुछ लोग जो है डरते हैं कि लोन लेने के बाद हम उसको वापस चुकाएंगे नहीं चुकाएंगे, वो सोचता है। क्योंकि बेनिफिट उसमें है। अभी जैसा 10,000 रुपये लिया तो आपको रिटर्न या 5,000 रुपये ही बांधना। लेकिन लोग जो है सोचता है कि बांध सकेगा नहीं सकेगा, थोड़ा डर के जो है कम ही लोन लेता है। लेकिन बेनिफिट गवर्नमेंट से जो है बहुत अच्छी तरह आता। और ऑफिसर भी आके हर समय आके अवेयरनेस प्रोग्राम रख के उन लोगों को बताता है कि ये स्कीम में ये बेनिफिट है, ये स्कीम में ये बेनिफिट है, अच्छी तरह बता रहे हैं। मैं सरकार से यही फाइनली अपील करना चाहता हूँ कि आइलैंड को जो है आगे थोड़ा लेके जाने के लिए, आगे एक डेवलपमेंट करने के लिए मैं अपील करता हूँ। अगर टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं उनको हर तरह सुविधा
यहाँ पे मिलेंगे, क्योंकि यहाँ रिसोर्ट है और फॉरेस्ट रिसोर्ट भी है, गेस्ट हाउस भी है और दूसरी APWD के है। और यहाँ आने से क्या टूरिस्ट को एक नेचुरली देखने मिलेगा। सभी तो सिटी से आता, लेकिन यहाँ आने के बाद में उन लोगों को यहाँ आने के बाद उसको ऐसा लगेगा कि कहीं स्वर्ग में आया, क्योंकि नेचुरल आज का दिन में देखना बहुत ही कठिन होता है। लेकिन यहाँ आने से आपको वो नेचुरल चीज़ जो है आपको महसूस लगेगा कि अच्छी हम आया, हमको ये बेनिफिट मिला है, हमको खुशी लगे। ये जो है टूरिस्ट के अंदर में अपना दिल में लगेगा कि सही जगह हमने आया। किटप्लाई इस द्वीप में रोजगार का एकमात्र स्रोत था। हर परिवार का कम से कम एक सदस्य किटप्लाई कंपनी के लिए काम करता था। अब कंपनी बंद होने के कारण यहाँ के लोगों के लिए आय और आजीविका का कोई स्रोत नहीं है। किटप्लाई जैसा 2002 में बंद हुआ सर, हम लोग बहुत ही निराश में चले गया। बहुत लोग यहाँ से निकलने वाला चले गया। जो लोग था, जो हम भी थे, हम भी प्रधान में थे, तो उस समय यही सोचते थे कि इस आइलैंड का क्या होगा, क्योंकि बहुत से आइलैंड जैसा नोट पास से सब में पहले लोग रहते थे, वो सब क्लोज हो गया। तो वैसा तो नहीं होगा करके पूरा हमें निराश था। लेकिन धीरे धीरे करके ये जो है हमारा दोबारा से वही जन्म लिया जैसा बहुत ही आशा लेके हम लोग बैठे थे। इसको जो है बहुत अच्छी हुआ। अभी आज का दिन जो है एक डर नाम का चीज़ था उस समय, आज का दिन में जो है ये डर नाम का चीज़ जो है हमारा हट गया, क्योंकि आप कुछ ऐसा होगा नहीं, ये जो भी है और ऊपर ही होगा, तो अच्छा चलेगा। लॉन्ग आइलैंड अच्छा आगे बढ़ेगा। उनका मानना है कि नारियल इस क्षेत्र के प्रमुख फसल है, इसलिए स्थानीय लोगों को रोजगार देने के लिए यहाँ एक कारखाना खोला जा सकता है। अभी यहाँ लॉन्ग आइलैंड में ऐसा है कि लालाजी बीच में जो है कोकोनट पूरा है और मार्क बे में कोकोनट पूरा है, तो बाकी उसी का थ्रू जो है जैसा कोकोनट ऑयल और उसका जो ऊपर का छिलका होता है, एक रस्सी बनाता है, रस्सी वो जो उसका रेशा से, तो वो दोनों चीज़ अगर यहाँ आया तो अगर कोई डिपार्टमेंट से यहाँ इंडस्ट्री की तरफ बैठा के अगर वो दो चीज़ आया तो यहाँ के लोगों को रोज़गार बहुत अच्छी तरह मिलेगा, बहुत खुश होगा, क्योंकि वो चीज़ कर सकता है। क्योंकि यहाँ से दूसरा जगह जाता है यहाँ का जो भी नारियल वगैरह, तो वो चीज़ जो है यहीं करके यहीं से बेचने से आगे के लिए अच्छा रहेगा लोगों के लिए। अब लेते हैं एक ब्रेक। आया गया? नहीं पापा। चाची, कब से खांसी है इनको? महीने भर से होगी। टीवी तो चल जाएगा, लेकिन टीबी का क्या? 2 हफ्ते से ज्यादा अगर खांसी हो ना तो अपने बलगम की जांच स्वास्थ्य केंद्र में करवाइए। हो सकता है आपको टीबी हो। टीबी? और हमको? किसी को भी हो सकती है, लेकिन 6-8 महीने का इलाज है बस। अगर दवा बीच में रोक दी तो टीबी बिगड़ भी सकती है। बहुत पैसा लग जाएगा। देश के हर सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में इसके इलाज और जांच दोनों मुफ्त होती है। आया क्या? आ गया। टीबी हारेगा, देश जीतेगा। चेन्नई स्थित भर्ती कार्यालय 26 से 30 नवंबर तक श्री विजयपुरम के नेताजी स्टेडियम में भर्ती रैली आयोजित करने जा रहा है, जिसमें ऑनलाइन कॉमन एंट्रेंस परीक्षा के शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों को अग्निवीर टेक्निकल, अग्निवीर ट्रेड्समैन 8वीं पास, सोल्जर टेक्निकल नर्सिंग असिस्टेंट व नर्सिंग असिस्टेंट वेटनरी और सैन्य पुलिस कोर में अग्निवीर महिलाओं के रूप में नामांकित किया जाएगा। उम्मीदवारों के लिए अपलोड की गई संबंधित रैली अधिसूचना में सूचीबद्ध सभी दस्तावेज लाना अनिवार्य है। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे एडमिट कार्ड के लिए अपनी पंजीकृत ईमेल आईडी ही देखते रहें। रैली स्थल पर रिपोर्टिंग की तारीख और समय एडमिट कार्ड पर अंकित होगा। किसी भी संदेह, स्पष्टीकरण और सहायता के मामले में उम्मीदवार फोर्ट सेंट जॉर्ज कॉम्प्लेक्स में स्थित भर्ती कार्यालय चेन्नई टेलीफोन नंबर 044-2567-4924 से संपर्क कर सकते हैं। और अब मौसम। अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में कल से 14 नवंबर तक कई स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। मछुआरों के लिए कोई विशेष चेतावनी नहीं है। अंतर्द्वीपीय जलयान यात्रा संबंधी सूचना। MV स्ट्रेट आइलैंड
स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:30 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही सवेरे 9 बजे स्वराज द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV बाराटांग शहीद द्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:30 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही सवेरे 8:45 पर शहीद द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV बाराटांग शहीद द्वीप, स्वराज द्वीप, स्ट्रेट आइलैंड, कदमतला और लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत की यात्रा पर कल दिन में 11 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी अगले दिन सवेरे 7 बजे उन्हीं रास्तों से होते हुए रंगत से श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV जॉली बॉय शहीद द्वीप की यात्रा पर कल दिन में 11 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही दोपहर 2:30 बजे शहीद द्वीप से स्वराज द्वीप होते हुए श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV बम्बुका स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल दिन में 11:30 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही शाम 3:30 बजे स्वराज द्वीप से शहीद द्वीप होते हुए श्री विजयपुरम के लिए होगी। सभी जलयानों के यात्रा कार्यक्रम मौसम की स्थिति पर निर्भर होंगे। अंत में मुख्य अंश एक बार फिर। नशीली दवाओं पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित। सांसद की अध्यक्षता में हुआ पत्रकार सम्मेलन का आयोजन और छठ महोत्सव मनाया गया। इसी के साथ ही आज का यह द्वीप दर्पण कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। नमस्कार।